ओके नजमा, और क्या है हमारे पास? एक और एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच कहलाता है ये। आपको सीधा हाथ रखना है अपने आगे और एक लेफ्ट हाथ को अपने राइट हाथ पे टच करें, इस तरह से होल्ड करें अपने, और रिस्ट को नीचे की तरफ बेंड करें। तो आपको अपने फोर आर्म में ये जो हिस्सा है आपके आर्म का, उसको स्ट्रेच महसूस होगा। बिल्कुल सही है, हो रहा है। हाँ सही। इसके बाद हम जो हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटी पे आ जाते हैं। ओके। आपकी लेग्स की एक्सरसाइज। ठीक। इसके लिए आपको आप अपना पैर को स्ट्रेच करेंगे सीधा, और नी को अगर आप लेटे हुए भी ये कर सकते हैं, आप बैठे हुए पोजीशन में भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपके नीचे पैर के नीचे, नी के नीचे अगर टॉवल कोई रैप कर दें और आप ऐसा फील करें कि उसको आप प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो किस तरह से आपको स्ट्रेच फील होगा, ये वाली एक्सरसाइज हमें ये करनी है इनके लिए। ठीक। और इसके अलावा ये आप स्ट्रेट जैसे नी को एक्सटेंड करेंगे और फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, ये भी 10 से 12 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद सॉरी, आप कुछ कह रहे? जी। No, I was just thinking we have a lot of stuff and we have a little time. वक्त कम है। अच्छा, जल्दी से आखिरी एक्सरसाइज बता दें। एंकल की बस रह गई है। एंकल की एक्सरसाइज के लिए आपको वन वे, बिल्कुल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंकल के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, डन। लेट्स मूव पीछे की तरफ। Before we move on to that table, one thing I would like to tell Samina, because हम लोगों का डिस्कनेक्ट हो गया, कि वो इस दौरान अक्यूट स्टेज के दौरान कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी वो ज़मीन पे नहीं बैठ के करेंगी। जो भी उनको नमाज है या नीचे बैठ के पकाती हैं, तो उनको अपर सरफेस या चेयर पे ये सब चीज़ें, जब तक उनका पेन ख़त्म नहीं हो जाता। ओके जी, हाँ जी। ओके, लेट्स मूव नाउ। अब हमारे पास आपने कहा है कि कुछ ऐसी टिप्स हों जिससे एनर्जी, अगर आर्थराइटिस का पेशेंट है तो एनर्जी बच सकती है, और आपने पहली चीज़ बताई है पैन और स्पून। जी। हमें एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं सिंपल, जो हम डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। हम 10 दफ़ा एक ही काम के लिए चक्कर ना लगाएं और सोच समझ के काम करें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करें तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किचन में काम करें, जैसे ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है किचन में काम करने के लिए, तो आप अपना पॉट, जैसे आप जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स कहलाती है। आप ये तो खैर छोटा पॉट है, इतना हेवी नहीं है, मगर अक्सर जब हम घर में खाना बनाते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उसे होल्ड करने के लिए सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल ना करें, आप दोनों हाथ इस्तेमाल करें। कोई भी गर्म अगर है तो आपने कपड़ा होल्ड कर लिया है और उससे दोनों हाथों से आप एक हाथ पे ज़्यादा वजन ना आए, आपकी फिंगर्स और आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और गिरने और उसका भी डर होता है, तो आपने देखना है कि आपको दोनों हाथ इस्तेमाल करने। और अगर कोई चीज़ बड़ी है तो आप उसको स्लाइड भी कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप उसको स्लाइड कर लें, बजाय इसके कि आप होल्ड करके उठाएं। ठीक है, गुड पॉइंट। दूसरी बात यह कि जैसे अगर आप स्पून होल्ड कर रहे हैं और आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इस तरह से अल्नर डेविएशन हो जाती है, इस तरह से उंगलियां टेढ़ी, हाथ और उंगलियां टेढ़े होने लगते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अक्सर चम्मच जो है वो इसी तरह से वो करते हैं, इसको और ज़्यादा उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। तो बजाय इसके कि आप इस तरह से होल्ड करें, आप स्पून को इस तरह से होल्ड करके इस तरह से चम्मच चला सकते हैं। ओके, ताकि रिस्ट की मूवमेंट इतनी ना हो। मतलब ये अल्नर डेविएशन में और ज़्यादा ना जाए, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको वो करेंगे। सही। और स्पून जो है ये इतना पतला होने के बजाय आप कोई भी स्पंज या कोई भी चीज़ लेके उसको रैप कर सकते हैं, जैसे कोई कपड़ा लेकर हल्का सा, मतलब ये तो बहुत मोटा है, मगर कोई भी कपड़ा लेके इसको रैप कर लें। आजकल तो आते हैं वो हैंडल, जैसे ये इसका एक हैंडल है, तो एक ऐसी चीज़ हो जिसका कोई ऐसा हैंडल हो जिसपे ग्रिप सही पड़ सके। राइट, ओके, अंडरस्टूड। ओके जी, जार्स एंड लाइट वेट प्लेट। हाँ, अच्छा, ये जो प्लेट है, अब हेवी कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जो आपके जॉइंट्स के लिए हेवी हो, तो आप अपनी प्लेट यूज़ कर सकते हैं जो कि लाइट वेट होनी चाहिए, और आप बजाय इसके कोई एक उधर से अपनी उंगलियों के ऊपर प्रेशर दें, आप दोनों हाथ इस्तेमाल करें, पीछे नीचे से होल्ड कर लें और लाइट वेट होनी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स पे जो है वो स्ट्रेन या स्ट्रेस ना पड़े। एक्सीलेंट। पर्सेस की भी बात हुई है। हाँ, पर्स होल्ड करने का तरीका ये है, वही बात है कि अगर आपके हाथ पर्स आप इस तरह से होल्ड ना करें, जैसे हम लोग यूजुअली किधर पकड़ के बता साइड से बता दें, ऑलराइट, ओके, इस तरह से ना होल्ड करें, आप अपने फोर आर्म पे इस तरह से पकड़ सकते हैं,
आजकल फैशन में भी और या आप अपने शोल्डर जॉइंट जो कि बड़ा जॉइंट है वो यूज़ करें। कहने का मकसद ये है कि आप अपने छोटे जॉइंट यूज़ करने के बजाय वजन अपने हाथ पे ना लागें, बड़ा जॉइंट यूज़ करें, ठीक है? बड़ा जॉइंट, ओके। या इससे भी बड़ा जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है, आई थिंक कंधा बेस्ट हो ना। या अगर बड़ा स्ट्रैप है तो आप एक कंधे से लेके दूसरे कंधे की तरफ जो हम इस तरह से कैरी करते हैं तो वो भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हम बात करें कि जब कपड़े निचोड़ते हैं कपड़े धोते वक्त, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे वो कॉन्सेप्ट लगा था कि उसे किस तरह आसान बनाया जाए अगर आपके हाथ के जोड़ों में दर्द है। अब जैसे ये देख रहे हैं आप कि कोई कपड़ा अगर आप निचोड़ रहे हैं तो हम यूजुअली जो कपड़ा निचोड़ते हैं हम इस तरह से करके निचोड़ते हैं। बिल्कुल सही। और वो और ज़्यादा जो उंगलियों पे जोर पड़ता है और टेढ़ी होने लगती है। तो कपड़ा निचोड़ने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से होल्ड करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये वाली पोजीशन ना हो, इस तरफ को हाथ आपका जाए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी तो फिर मुड़ तो रहा है, मुड़ रहा है मगर दूसरी तरफ मुड़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। उंगलियां नहीं मुड़ रही है। ये वाला जो जॉइंट है ना ये इस तरह से मुड़ जाता है, अल्नर डेविएशन हो जाती है, इस तरफ को हो जाता है, थंब की तरफ नहीं जाता है, ये लिटिल फिंगर की तरफ जाता है, ठीक है? तो हमें दूसरी तरफ कर रहे हैं ताकि उस वाले जॉइंट और ज्यादा टेढ़ी मजीद ना हो जाए। या एक और काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ नलका नजर आ रहा है जी, इस पे आप रखकर इस तरह से और इस तरह से निचोड़ सकते हैं। या अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या इस किस्म की कंडीशन है तो निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही हैंग कर दें, उसको वैसे ही लटका दें, वो खुद ही एयर ड्राई हो जाएगा। आपके पास यहाँ कीज वगैरह भी दी हुई है, बिकॉज कीज में भी काफ़ी और टैप में काफ़ी तकलीफ होती होगी। टैप में भी यही है कि जैसे हम लोग जल्दी में होते हैं तो नलका इस तरह से होल्ड करके अपनी सिर्फ उंगलियों पर जोर देकर हम नलका खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से नहीं, आप अगर फिंगर्स यूज़ करने के बजाय आप अपना पाम यूज़ करके, जैसे ये मेरा ऑपोजिट हो जाएगा, मैं आ जाती हूँ, तो आप इस तरह करके अपने उंगलियों के बजाय पंजे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जैसे डोर हैंडल होता है खोलने के लिए, इसमें लगा हुआ नहीं है, वैसे मैं इधर ही करके बता देती हूँ कि डोर का जो गोल वाला चीज़ होती है उसको आप आगे से नहीं, उसको साइड से इसी तरह से, मतलब वो वाले जो दरवाजे जो यूं खुलते हैं, अगेन उंगलियां ना यूज़ करें, इस तरह से आगे इस तरह से ना खोलें, उसको साइड से पकड़ के खोलें, ओके, ठीक है? या लीवर वाले जैसे इस तरह के हैंडल्स, ये तो खैर कुंडी इस तरह की है, मगर जो हैंडल होता है डोर का, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उंगलियों को बेंड करें, आप इस तरह से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और डोर खोल सकते हैं। कीज तो और कोई तरीका है ही नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल है तरीका, हर चीज़ का तरीका है। एक ये इस तरह का की टर्नर कहलाता है, आप इसको की अंदर डाल दें, अपनी जो भी कीज़ हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, और इसको एक्स्ट्रा लीवरेज देता है, एक्स्ट्रा लीवर का काम करता है। तो आपको बजाय इसके कि बहुत ही पतली सी चीज़ आप होल्ड कर रहे हैं, इसके बजाय आपकी ये थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी लीवर। ओके, वी नीड टू मूव टू अ ब्रेक राइट नाउ, लेकिन स्टे ट्यून्ड, हमारे पास कुछ और वक्त है, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।